विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने बाबूलाल मरांडी और अध्यक्ष रविंद्र महतो ने सदन में इसकी घोषणा की। जिम्मेदारी मिलने पर सदस्यों ने उन्हें बधाई भी दी है। तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचे बाबूलाल को बधाई देने के लिए। विशाल इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, कई सदस्य बाबूलाल मरांडी को वहां पर बधाई देने पहुंचे हैं। चूंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया है, उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि राज्य को नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा। देखिए, कल ही भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया और बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आज यही कारण था कि सदन में भी स्पीकर ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा है दिया। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। देखिए, एनडीए खेमे में भी यह लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था और इस वक्त हमारे साथ एलजेपी के जो विधायक हैं जनार्दन पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे और आप भी कह रहे थे आखिरकार बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया। क्या कुछ सदन में हुआ? क्या आप लोग बधाई दिए? क्या कहिएगा जनार्दन? देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी को मैं बधाई देता हूं। वास्तव में झारखंड के पूरे भौगोलिक जमीनी हकीकत के जानने वाले आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी ने नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना। वास्तव में इनके चुनने के बाद ये बिल्कुल सही बात है कि लोग प्रश्न करते हैं फिर उत्तर चाहते हैं, तो इनके पास प्रश्न भी है, उसका जवाब भी शालीनता से ले सकते हैं और निश्चित तौर पे हमने कहा कि एक अनुभवी लीडर प्रतिपक्ष में आए हैं और यही उम्मीद भी था हम लोग के। अच्छा जनार्दन जी, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। आप लोग अभी एनडीए खेमे में हैं। एक राजनीतिक गलियारों में एक सवाल गूंज रहा था कि बाबूलाल मरांडी कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। राजेश कच्छप जो कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं वह भी सवाल खड़े कर रहे थे, यानी कि जो विपक्ष के लोग हैं वह चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हमारा नेता प्रतिपक्ष मिल जाए। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष मिल गया तब भी जो सत्ता पक्ष है वह यह आरोप लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है एनडीए खेमे में। कुछ लोग तो चिंता बढ़ी है, कई तरह के सोच रखते हैं, कई तरह के विचार अपने मन में रखते हैं, फिर उनके इच्छा के मुताबिक नहीं होता है तो वे प्रश्न खड़ा करते हैं। और देखिए, ये तो टकराव, राजनीतिक टकराव, ऐसा नहीं कोई दुश्मनी किसी के साथ, ये राजनीतिक टकराव रणनीतियों के चलते, पार्टियों के चलते, और चूंकि हम और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं वो सब राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोग कैसे होते हैं बेहतर आप भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं। शिखा, देखिए, झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो जब से कैग का रिपोर्ट आया है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े जा रहे थे। आज यही कारण रहा कि जब सदन चल रहा था प्रश्नकाल में भी हमने देखा कई विधायकों ने स्वास्थ्य संबंधित विषयों को उजागर किया। कहीं पर जो पोस्टमार्टम भवन है बनकर तैयार है, चालू नहीं हो पाया है। सुदूर इलाकों की बात करें, क्योंकि आप चतरा से आते हैं, कई ऐसे जगह हैं हॉस्पिटल बनकर तैयार है लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं रह पा रहे हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था का यह मामला कोई 2025 का नहीं है जनार्दन जी, लंबे समय से सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन जो सदन में जवाब आता है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि हमारा झारखंड बहुत तगड़ा है, सब कुछ बढ़िया है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आप ग्राउंड सब कुछ खराब कहिए, आप सोच सकते हैं। अपोजिशन के लोग प्रश्न करते हैं तो प्रश्न भी राजनीतिक हिसाब से लोग देते हैं, उत्तर भी देते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। अब प्रदीप जी बोला तो सवाल आप लोग जाहिर है। प्रदीप जी ने माननीय सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हैं, अनुभवी हैं और पढ़ते लिखते भी हैं, तो निश्चित तौर पे उनका जो प्रश्न था उसका उत्तर कैसा आ रहा था। ये सीधी सी मांग था कि भाई आप उस अभियंता पर एफआईआर करो जिसने गड़बड़ी किया, उसका रिपोर्ट भी था, जी का रिपोर्ट भी था। उसके बाद भी अगर उस पर एफआईआर नहीं हुआ तो सत्ता पक्ष के माननीय कई सदस्यों ने खड़ा हुआ, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं हुआ, हम लोग भी खड़ा हुए कि भाई जब सत्ता पक्ष के लोगों ने और एक माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी ने जिस तरह के बयान दिया और उनका प्रश्न बिल्कुल सही था, उत्तर भी सही आया था,
लेकिन उस पर एफआईआर नहीं हो। एफआईआर के मतलब क्या, गिरफ्तारी तो नहीं होना है। एफआईआर के मतलब फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसमें एफआईआर करने में कहाँ कोई परेशानी थी भाई? जांच करावेंगे, फलना करावेंगे, भाई पैंतरा मत लीजिए ना, सीधा सीधा कीजिए कि दोषी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए था। आप देख लिया आनंद प्रताप देव जी, राजा साहब, आप सब लोग जानते हैं, उनका प्रश्न था कि 10 साल से, जब पहले एमएलए थे उस समय वो प्रश्न किए थे, उसका उत्तर यही आया था कि जल्दी पोस्टमार्टम बन जाएगा और चालू करा देंगे। पोस्टमार्टम रूम बन गया, पोस्टमार्टम रूम के देखिए क्या हाल है, अब वो जीर्ण अवस्था में फिर हो गया है। तो निश्चित तौर पर एक सत्ता पक्ष के लोग ने एक साधारण प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाता है तो बाकी विपक्ष तो हल्ला करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। अच्छा जनार्दन जी, एक सवाल और रहेगा क्योंकि यह सवाल काफी जरूरी है। मेरे हाथ में ये जो प्रतिलिपि है यह ग्रामीण विकास विभाग की है और इसमें जिक्र भी किया गया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना जिससे गांव की नींव मजबूत होती है, 60% जो राशि है केंद्र सरकार देती है और 40% की जो राशि है वह राज्य सरकार देती है। लेकिन जब हम गांव घूम रहे थे, चतरा का जो जिला है वहां घूम रहे थे, संथाल घूम रहे थे, सड़कों का हाल आज भी बेहाल है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वहां के लोग कह रहे हैं कि निर्माण नहीं हो पा रहा है और सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र हमें पैसा नहीं दे पा रही है। आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं, क्या आपका वक्तव्य रहेगा, क्या टिप्पणी रहेगा इस पर? देखिए, हमारा तो सीधा सवाल कि आप भी हमारे चुनाव क्षेत्र में घूमे जी, मैं देखा था, नज़दीक से देखा था। वस्तु स्थिति यही है कि जिन गांव में आज तक पानी हम मुहैया नहीं करा पाए, नल जल के हाल भी देखें कितना बुरी हाल है। नल लगा दिया, पानी नहीं, जल उसमें नहीं है, पाइप लगा दिया, उसमें पानी सप्लाई नहीं हो रहा, रोड की हालत बद से बदतर है। अब ये लोग टीका टिप्पणी वही कहते हैं, राजनीति करते हैं तो स्वच्छ मन से राजनीति कर रहे हैं, स्वच्छ परंपरा को हम निभाएं। हम आज सत्ता में हैं, सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं, जो हम सत्ता में नहीं है बाहर हैं तो अंदर भी हम सत्ता में जा सकते हैं। इन चीज़ों को जरूर ख्याल हो कि यहाँ इस राज्य के या राज्य संपन्न राज्य है लेकिन यहाँ के जनता गरीब है। यहाँ रोड के बदतर स्थिति है, पानी की सुविधा नहीं है, सड़कें के बद से बदतर है। अभी आपको बता दूं 200-300 गांव में तो सड़क नहीं है। अपने प्रधानमंत्री ने फिर एक निर्णय लिया है, देश के प्रधानमंत्री कि यहाँ 100 से आबादी 200 की आबादी है, उसको भी हम प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने के लिए कार्रवाई चल रही है। तो निश्चित तो हम माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। और हम कहता हूँ इनके हेमंत सोरेन जी से, हेमंत सोरेन जी आप मुख्यमंत्री हैं, जनता ने आपको बहुमत दिया है, ताकत दिया है, इस राज्य के बेहतरी को अग्रसर करें, उसको आप आगे बढ़ाइए। सड़क के हाल, पानी के हाल, एजुकेशन के हाल, अब कई हाई स्कूल में चले जाइए, हाई स्कूल में तो कर दिए भाई, अपग्रेड कर दिए, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल, शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक हैं, 12 शिक्षक भरोसे हाई स्कूल चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि अब स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो देख रहे डॉक्टर इरफान जी के बयान जो था, भाई डॉक्टर के पोस्टिंग आप कर देते हैं, फिर पैर भी करके डॉक्टर चले जाते हैं अपने जगह पर, रांची, में धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, अच्छे टाउन में रहना चाहते हैं। अच्छा, इसी से मेरा एक सवाल है कि झारखंड राज्य में अगर हम बात करें, कई विधायकों का शिकायत था, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के भी हों। श्वेता सिंह ने कहा था कि जो बोकारो डीसी है हमारी बात नहीं सुनती है। तो क्या झारखंड में हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्यपालिका है विधायिका के ऊपर हावी है? सदन में मुख्यमंत्री बदलते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो विधायकों का दर्द है वो कोई नहीं सुनता। आप लोग 5 साल के लिए आते हैं, उनको तो लंबे समय तक नौकरी करना। आखिरकार झारखंड राज्य में ऐसा हाल क्यों हो पाया है? क्या आप लोग ही सह देकर रखते हैं जब आप लोग को जो बड़ा पद मिलता है? बहुत अच्छा आपकी सवाल है कि सह कहीं से न कहीं से रहता है, और कहाँ से रहेगा? विपक्ष तो नहीं रहेगा, सत्य पक्ष ही रहेगा। अब सोचिए, जो सत्तारूढ़ दल में है, जो सरकारी दल में है, और उनका जो सवाल था कि मेरा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, और लड़ने की भी इच्छा नहीं थी, उन्होंने अपना इच्छा क्षेत्र की समस्याओं संबंधी कुछ उठाए, और उठाई तो उनका बात देख लीजिए उनका क्या प्रतिक्रिया था। तो ऐसे अधिकारी पर निश्चित तौर पर लगाम लगना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि सत्ता से चलती है शासन। अगर शासन डीसी या और जो अधिकारी हैं, जो लोग अपने मन से करें तो कहीं से न कहीं सा है। अब वो लोग को तो विचार करना चाहिए था, विचार करना चाहिए वो लोग कि क्या आपकी बात सुनी जा रही है। जनता के सवाल पर तो उनको लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। हम जनता ने निर्वाचित किया है, ठीक, पार्टी टिकट दिया हमको,
लेकिन जनता ने चुना, अल्टीमेटली तो जनता चयन करती है। जनता के हितों के रखवाली तो आपको करना है, उसके लिए आप प्रतिनिधि बने हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं अभी कितने मेंबर नए फिर आ गए हैं, पुराने लोग हारते हैं, नए आते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जनहित के सवाल पर आदमी के अड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। ठीक है, जितने कोर्ट कचहरी, एमएलए, एमपी, मुखिया, पंचायत समिति, जिला अध्यक्ष, जिला परिषद, जिला अध्यक्ष, ये सारे किस लिए चुनाव होते हैं? जनता के न्याय के लिए। जनहित में हम नियमों को भी शिथिल कर सकते हैं। हम जनता के लिए नियम बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? जनता के लिए है, न्याय जल्दी मिल जाए। हाई कोर्ट क्या है? लोअर कोर्ट क्या है? भाई सब चाहता है कि जितना त्वरित न्याय कैसे मिले, इस दिशा में लोग एक काम करना चाहिए। शिखा, देखिए झारखंड में एक जो कॉमन चीज है बड़ा आम था, और जो विधायक है ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक है आरोप लगा रहे हैं कि कार्यपालिका वाकई में विधायिका के ऊपर हावी है, और यही कारण है कि जनता का काम नहीं हो पा रहा। जनार्दन पासवान जी चतरा से चुनकर आए हैं एलजेपी के टिकट पर। उन्होंने भी देखा, आपने हम सबके सामने कहा और कुबूला कि वाकई में ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं सही है। देखने वाली बात होगी कि सदन चल रहा है और सदन ही एक ऐसा मंदिर होता है जहां से जो जन विषय होते हैं उसका उद्धार होता है। अभी सत्र चल रहा है, दूसरी पाली में क्या कुछ होगा उस पर भी हम आपको अपडेट करवाएंगे। बिल्कुल विशाल, अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।